पहला सवाल है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? फिल्म इंडस्ट्री, सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय, गृह मंत्रालय या राष्ट्रपति द्वारा? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं वो सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? हरिराम, हरिवंश राय बच्चन, शाहरुख खान, AR रहमान? तो दोस्तों इस सवाल का भी सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं वो हरिवंश राय बच्चन थे। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित हैं? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी मन्नार की खाड़ी है वो तमिलनाडु राज्य के तट के साथ अवस्थित हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उड़ीसा, भावनगर, अहमदाबाद, बेंगलुरु? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान है वो भावनगर गुजरात में स्थित हैं। कहाँ पर हैं? भावनगर गुजरात में। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई है? 61वां संविधान संशोधन, 82वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी संविधान के 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। किस संविधान संशोधन द्वारा? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। सवाल नंबर छठा है, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी आधुनिक महाराष्ट्र राज्य है जिसमें कोणार्क, मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र स्थित हैं। अगला सातवां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह या सैनिक असंतोष या भारत का आर्थिक शोषण? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो मुख्य तत्कालीन कारण था वो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, जिसके कारण भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण माना जाता है। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या संयुक्त निकाय में? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी 16 महाजनपदों का सूची है वो अंगुत्तर निकाय में मिलती हैं। अगला सवाल नंबर 9 है, राज्य के कुल कितने क्षेत्र पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार हैं? 3 लाख वर्ग किलोमीटर, 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर, 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर या फिर 5 लाख वर्ग किलोमीटर? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर हैं वो पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार हैं। अगला नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी द रेस ऑफ माई लाइफ है वो मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। नेक्स्ट अगला 11वां क्वेश्चन है, कुकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? उदयपुर, चिरोई, अजमेर, राजस्थान? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी कुकरा की पहाड़ियाँ राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, जोधपुर में मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान संस्थान केंद्र कब खोला गया है? 1952, 1957, 1961 या 1955 ईस्वी में? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी जोधपुर में मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र है वो साल 1952 ईस्वी में खोला गया था।
नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, राज्य के किस भाग में वार्षिक तापांतर कम एवं वायु में सदैव मात्रा में आर्द्रता बनी रहती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी दक्षिणी भाग में वार्षिक तापांतर कम एवं वायु में सदैव मात्रा में आर्द्रता बनी रहती है। किस भाग में? दक्षिणी भाग में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को भी लाइक जरूर कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इन सभी सवालों का पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली करंट अफेयर्स और सभी मॉडल पेपर्स के क्वेश्चन और मॉडल पेपर टेस्ट के क्वेश्चन वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और सभी का पीडीएफ आप वहां से डेली प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड जो 1884 में स्थापित किया था उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय है वो जयपुर में है, जिसको 1984 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितने आकेट निषिद्ध क्षेत्र घोषित किए गए हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान में कुल 33 आकेट निषिद्ध क्षेत्र घोषित किए गए हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजालीय किसान आंदोलन से विजय सिंह प्रतीक अलग होने पर आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह प्रतीक से अलग होने पर जमुनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय हैं जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व की कमान संभाली थी। किसने संभाली थी? जमुनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने। नेक्स्ट अगला 17वां क्वेश्चन है, मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता, उक्त कथन किसका है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी प्रताप सिंह बारड का ये कथन है, जिन्होंने कहा था मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता हूँ। किसका कथन है ये? प्रताप सिंह बारड का। अगला नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, किस महाराजा के शासनकाल में सागरमल गोपा को जेल में यातना दी गई थी? जवाहर सिंह, अमर सिंह, लूणकरण सिंह या असल सिंह? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी जवाहर सिंह के शासनकाल में सागरमल गोपा को जेल में यातना दी गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजंग का प्राइवेसी शब्द क्या है? केचुआ, गिरगिट, सर्प या तोता? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी भुजंग का प्राइवेसी शब्द है वो सर्प हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? गुण संधि, अयाद संधि, यण संधि या दीर्घ संधि? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी यद्यपि में प्रयुक्त संधि है वो यण संधि का नाम है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ड़, ग, ड या ड़? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा बी, ऑप्शन बी यानी ग है जो संयुक्त व्यंजन में हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपील शब्द तत्व शब्द है, तद्भव शब्द है या देशज है या विदेश शब्द है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी अपील शब्द है जो एक विदेशज सवाल शब्द हैं। अगला नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, अब यही भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यदा जो शक्ति? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी अव्ययभाव
समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह है वो है शक्ति के अनुसार। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, लंबोदर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी लंबोदर में बहुव्रीहि समास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, मुख्य का विलोम शब्द क्या है? विमुख, प्रतिमुख, गौण, सामान्य? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी मुख्य का विलोम शब्द है वो गौण है। नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन है, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? डाटाबेस, सिस्टम, कंट्रोल बस या एड्रेस बस? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी डाटाबेस है जो सूचना एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने या फिर उन्हें वापस लाने का काम करता है। कौन करता है? डाटाबेस। अगला नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, मेगाबाइट में क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, शक्ति व्यय की क्षमता, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता? तो दोस्तों मेगाबाइट में कंप्यूटर की स्मृति की क्षमता को मापते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम देते हैं? हाइपरटेक्स्ट, नेटवर्क, इंटरनेट जरिए बैंकिंग या वेब ब्राउजर? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को वेब ब्राउजर कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम देते हैं। कौन देते हैं? वेब ब्राउजर। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, परम पद किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी परम पद शब्द हैं वो कंप्यूटर से संबंधित हैं। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, गैरी कास्परोव का नाम किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल, हॉकी, लॉन टेनिस या शतरंज? तो दोस्तों गैरी कास्परोव का नाम है वो शतरंज खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एस.वी. सुनील निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट या टेबल टेनिस? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी एस.वी. सुनील का हॉकी खेल से संबंधित हैं। अगला नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल का मैदान आकार में सबसे बड़ा होता है? क्रिकेट, फुटबॉल, पोलो या बेसबॉल? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी पोलो खेल का मैदान है वो आकार में सबसे बड़ा होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन, विभाजन विभीषिका दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी 14 अगस्त को हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो कारगिल युद्ध में जो शहीद हुए थे उनकी याद में विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की घोषणा की थी। किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने हाल ही में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट अगला 34वां क्वेश्चन है, कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ स्थित है? इंग्लैंड, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड या कनाडा? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी कुत्तों के दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम है वो इंग्लैंड में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारबोन स्टेडियम कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी बारबोन स्टेडियम है जो मुंबई में स्थित हैं। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता है क्योंकि उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है, रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में अत्यधिक होता है, या ध्वनि प्रचारित करने के माध्यम में नहीं होता है, या फिर चंद्रमा की सतह पर कोई क्रेटर नहीं है?
तो इस सवाल का दोस्तों सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी ध्वनि प्रचारित करने की माध्यम नहीं होता है, इसलिए एक अंतरिक्ष यात्री अपने दूसरे सहपाठी की चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता है, क्योंकि ध्वनि की प्रचारित करने का माध्यम में नहीं होता है। अगला नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी ध्रुवण प्रक्रिया है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती हैं। अगला नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का भूपटपटी में सर्वाधिक बाहुल्य है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी एल्यूमिनियम धातु है जिसमें भूपटपटी में सर्वाधिक बाहुल्य हैं। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन है जो बेलग्रेड 1961 में हुआ था। कहाँ पे था? बेलग्रेड में हुआ था, जो साल 1961 में हुआ था। अगला नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है? एल्कोहल, पारद, ईथर या पानी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी पारद है जो ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया? नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, फ्रेंसियम या टेक्नीशियम? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी टेक्नीशियम तत्व है जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया। नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? मस्तिष्क, रक्त, यकृत, अमाशय? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी रक्त है जो एक ऊतक का उदाहरण है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वां, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है पोरिकार्डियम, प्लूरा या प्रोटीनियम या सीरेमा? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी प्लूरा है जो फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। अगला नेक्स्ट 44वां क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी 120 mm से 80 mm तक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन का उदाहरण है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी ऑक्सीटोसिन है जो हार्मोन का एक उदाहरण है। अगला नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन है, दो गैमेट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी जाइगोटा कहते हैं जब दो गैमेट विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है। क्या कहते हैं उसे? जाइगोट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी आनुवंशिकी कहते हैं जो वंशागति नियमों का अध्ययन कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक पारित हो सके तो उसे सरकारी व्यय के आधार पर लेखा अनुदान पर किया जाता है। अगला नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी भारत के संविधान में बजट को वार्षिक बजट स्टेटमेंट कहा जाता है। इसी प्रकार अगला नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन है, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी जेम्स विल्सन है जिन्होंने भारत में आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। किसने की थी? जेम्स विल्सन ने। तो दोस्तों ये थे